तो हाय फ्रेंड्स, आज देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम था और हमारे यहाँ लड़का लोगों ने कितना बड़ा कर दिया इसको। तो इसको पहले चलाते हैं। देखिए चट्टू पीछे नहीं जाइए हमें। देखिए ये देखिए किसी घंटे से बेटा के सोड़ा जाए ये अभी देखिए चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें खराबी है। तो खराबी क्या है थोड़ा आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी देखिए मैं फिर से मार रहा हूँ। देखिए अब देखिए ये रुक गया, लेकिन जब इसको हम हाथ से घुमा देते हैं तब देखिए ये चल रहा है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। तो एक्चुअली क्या है, जो काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं ना, इसको तुरंत चला के ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम कब आएगा, जब हम थ्रॉटल को धीरे से मारेंगे तब देखिएगा ये चलेगा नहीं। देखिए इसका मेन रीजन क्या है अभी पता चलेगा। कि जैसे मैं बोलता हूँ ना कि जो गेट का वैल्यू होता है, जो वोल्टेज, वो एक्चुअली कितना महत्वपूर्ण है। देखिए तो तीनों चैनल का गेट का वोल्टेज मैं ले रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ देखा जाए, देखिए 26 वोल्ट तक आ रहा है। अगर इस चैनल पे देखें, इसमें भी देखिए 25.8, मतलब इसमें भी 26 वोल्ट है। और इसमें अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ 21 वोल्ट आ रहा है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ इस चैनल पे 21 वोल्ट आ रहा है, इसमें 26 तक जा रहा है, इसमें भी सेम। तो नॉर्मली क्या है, हमारा एक चैनल में 4 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। तो ये होता है खराबी। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये 2-3 जगह से आ सकता है। एक तो हमारा हॉल सेंसर से भी आ सकता है, दूसरा अगर आईसी अगर ट्रांजिस्टर को स्विच नहीं करता तब भी ये आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चला के ही इसको टेस्ट करना है। एक नहीं चला तो देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, देखिए जो इस चैनल पे अगर देखें तो ये नीचे वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसके बेस में ये 1.6 1.7 वोल्ट आता है जब ये हमारा चालू होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ का वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि खराबी हमारा इस चैनल पे है। तो यहाँ का अगर हम लोग देखें, देखिए देखिए यहाँ वोल्टेज आ गया हमारा 1.6 और 1.6। अब दूसरा चैनल पे देखते हैं, इसमें भी देखिए, अब इसमें देखना है, देखिए यहाँ 1.7। तो अगर कंपेयर किया जाए तो ये तो बेस का वोल्टेज था, अगर एमीटर पे देखा जाए तो देखिए कितना आ रहा है 1.4। और अगर इसमें देखा जाए इसमें भी 1.4 ही है। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है,
ये एक चीज देखिए, हम सभी को पता है कि ड्राइवर सेक्शन में जो वोल्टेज दिया जाता है 14 वोल्ट, लेकिन अभी जो वोल्टेज मैंने दिखाया अभी 25-26 वोल्ट, वो वोल्टेज आया कहाँ से? तो ये वोल्टेज एक्चुअली यहाँ बूस्ट होता है। तो आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ अगर हम लोग थोड़ा सप्लाई को देखें तो देखिए हमारे यहाँ 15 वोल्ट तक आ रहा है। या तो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में पकड़े, देखिए 14 पॉइंट कुछ आएगा, देखिए 15 वोल्ट ही आ रहा है। लेकिन जब ये चलता है, मतलब जो वोल्टेज बूस्ट होता है, यहाँ देखिए कि ये कितना तक जाता है। तो हम लोगों ने गेट में हाई वोल्टेज कितना देखा था? 26 वोल्ट। देखिए कितना आया? 34-35 वोल्ट आ गया। लेकिन गेट में हमें सप्लाई देना था कितना? 26 वोल्ट। तो ये हमारा थ्रोटल के हिसाब से होता है। हम जैसे ही थ्रोटल हाई लो करेंगे गेट का वोल्टेज वैसे ही अप डाउन होगा। तो अभी हमें इस चैनल पे देखना है कि हमारा ये वाला वोल्टेज बूस्ट हो रहा है क्या। देखिए अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें देखिए कितना आ रहा है? 34.9, लगभग 35 वोल्ट तक। इसमें भी अगर देखा जाए, देखिए सेम ही है, लेकिन इसमें देखिए वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है। तो एक्चुअली यहाँ क्या हुआ है? यहाँ वोल्टेज हमारा बूस्ट नहीं हो रहा है। तो वोल्टेज बूस्ट कैसे होता है? यहाँ देखिए ये जो कैपेसिटर बैठा है 1 2 3 चैनल के लिए, तो यही एक्चुअली इसका नेगेटिव वाला साइड हमारा रहता है मोटर के फेज में, और पॉजिटिव वाला साइड जो होता है ये हमारा 14 वोल्ट के ऊपर रहता है, जो डायोड के बाद। तो यहाँ अभी हमें चेक करना है, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज हमारा बूस्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो 14 वोल्ट है उसके साथ कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड कनेक्टिविटी है क्या। खराबी यहाँ पर ही है। तो डायोड को अगर देखा जाए तो ये दिखा जाए ना मुक्ता, तो यहाँ से हमें डायोड का पॉजिटिव का वैल्यू लेना है। ये मैंने एनालॉग मीटर लगाया है, देखिए आ गया। अब हमें मोटर के फेज से लेना है कि इसके नेगेटिव साइड पे आ रहा है क्या। हाँ, लेकिन कांटा जो हम लोगों ने सेट किया है यहाँ, तो जो पॉजिटिव को हम लोग चेक कर रहे थे तो यहाँ तक आ रहा था। मतलब यहाँ जो फॉयल लगा हुआ है यहाँ ही गड़बड़ हुआ है और कुछ नहीं। तो अगर अच्छे से थोड़ा देखा जाए तो जिसने किया था उसने ही फोन को पकड़ के रखा, उसको यहाँ थोड़ा ध्यान देना था। ये देना फिंगर, यहाँ थोड़ा ध्यान देना था। देखिए गड़बड़ कहाँ हुआ है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा इस जगह को साफ करो जहाँ काम आप कर रहे हैं। नहीं आए बार। तो अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ ये डायोड पास हो रहा है, यहाँ से हमारा कनेक्टिविटी देखिए कहीं ना कहीं इसके नीचे, या तो इस छोटे तल गरम दे गड़बड़ी हुआ है। जो प्रॉब्लम है यहाँ ही है। तो इसका वैल्यू तो हमें अभी तक मिला नहीं, और ये 14 से कनेक्टेड है। ये देखता है, चाहे आप जितना कोशिश कर लो, ये वोल्टेज अगर बूस्ट हो जाता है ना तो ये कैपेसिटर इसको बूस्ट करता है। दार करो, पाउस करो। तो यहाँ चल बोले, तो यहाँ अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इस कैपेसिटर को निकालेंगे, इसके नीचे ही कुछ ना कुछ हुआ है।
राजेश आसे नहीं है। तो अगर हमारा वैल्यू आ जाता है, मान के चलिए ये 14 वोल्ट से इसका कनेक्शन आ जाता है, तो कैपेसिटर कंफर्म खराब है। हाँ देखिए ये आ गया, और इसका नेगेटिव वाला साइड रहेगा हमारा मोटर के प्लेट से, मतलब ये कैपेसिटर खराब होके बैठा है, कंफर्म है ये। और कैपेसिटर दे ये नीचे है, देखो 4750 এখানে হবে, ছোট ছোটগুলো ওইখানে। हाँ चलिए इस कैपेसिटर को अभी हम लोग डालते हैं यहाँ। सत्ताईस 50 दिलाम तो चिन्ह तो तो चलिए फिर से और एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा देखिए, तो जो बूस्ट वाला वोल्टेज था देखिए कितना था, 35 वोल्ट। इस चैनल पे भी 35 वोल्ट है, इसमें अगर 35 आ गया तो काम हो गया है हमारा। नहीं अभी तक हुआ नहीं। अब हम जाएंगे इसके इस वाले साइड। देखिए यहाँ और एक फॉल्ट निकला है, तो डायोड का अगर ये वाला साइड देखा जाए तो देखिए कितना वोल्ट है, 13.8। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए इसमें भी नहीं है, और इसमें देखिए यहाँ नहीं है। तो उस टाइम ट्विजर से लगता है यहाँ कुछ छेड़खानी किया था हम लोगों ने। ये आ गया इधर। नीचे जो मेन सप्लाई है 14 वोल्ट, इसके अंदर आ नहीं रहा। देखिए यहाँ कार्बन गिरा हुआ है, ये बंद हो जाता। चाकू देखें, चाकू देता तो इसका मेन सप्लाई ही नहीं पहुंच रहा है यहाँ। इसका 2-3 जगह फॉल्ट था। अब हम इसको सीधा जंपर लगाएंगे। तार दे जंपर तारो तो जंपर तारो जाएगा, सीधा भी जंपर लगाएंगे 14 वोल्ट के इस साइड से उस साइड से, और एकदम डायोड के टांग पे मारेंगे।
अरे पोटका अरे मार पॉबिन का पर इसका जो कैपेसिटर था वो असल में खराब नहीं था। इसका ट्रांजिस्टर जो था वो ओवर हीट के लिए तो खराब तो हुआ ही है। नहीं, इधर चलिए, यहाँ से सीधा जंपर मारता हूँ। अब इसको हम एकदम डायरेक्ट के यहाँ टांग पे लगाएंगे। पहले तो वोल्टेज आ रहा था इसका, चलिए देखते हैं इसका हिसाब से तो अभी बन जाना चाहिए। तो बूस्ट वोल्टेज को हम लोग पकड़ते हैं, पहले 35 वोल्ट है। अब इस चैनल पे जाएंगे तो देखिए हमारा सप्लाई आ गया है। तो गेट का अगर सप्लाई देखा जाए तो उस टाइम इसमें कितना आ रहा था, 26 वोल्ट। यहाँ भी 25-26 वोल्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ इसका 21 वोल्ट दिखा रहा था। लेकिन अभी देखिए तीनों वोल्टेज एवरेज बन गया है। 26.8 है, ये 26.6 है और ये 26.3 है। तो इस बोर्ड में देखिए 2-3 जगह इसने गलती किया। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा गलती किया था, इसने यहाँ इतना हीट लगाया है, देखिए पूरा पीसीबी को जला दिया। तो बाकी दोनों को हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो सबसे पहले देखिएगा ट्विजर से मैंने यहाँ थोड़ा घिसा था, तो हो सकता है उस टाइम यहाँ से कनेक्शन इसका सप्लाई कट गया हो। तो जब इसको चेंज किया गया तब भी ऐसा ही सेम था। तो जब देखा गया तो यहाँ सप्लाई नहीं था, तो सबसे पहले सप्लाई था। तो फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी आप कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो उसको अच्छे से बैठाइए और ज़्यादा हीट मत दीजिए। ज़्यादा हीट देने से ये खराब हो जाता है। तो अब हम देखेंगे जो थ्रॉटल का बात अभी हो रहा था कि हम धीरे से अगर बढ़ाते हैं तो उस टाइम चल नहीं रहा था। तो यहाँ देखिए, देखिए एकदम धीरे से चला रहा हूँ मैं, एकदम धीरे, एकदम धीरे। तो वोल्टेज डिफरेंस था कहाँ, गेट का वोल्टेज में। तो पहला वाला में 25 का समथिंग कुछ आ रहा था, या 26 वोल्ट का। मतलब तीनों चैनल में हमें सेम वोल्टेज चाहिए, 26.4, 26.7 और ये 26.8। तो ये गेट का वोल्टेज जो होता है, देखिए जैसे हम थ्रॉटल को हाई लो करेंगे उसी हिसाब से ये वोल्टेज होगा। और जो बूस्ट वोल्टेज हमारा होता है ना, वो भी देखिए फ्लक्चुएट होगा। तो अब देखिए थ्रॉटल को हम जितना दिया है उसी हिसाब से, तो जितना बढ़ाएंगे ये वोल्टेज भी उतना बढ़ेगा। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करवाना चाहता हूँ कि सप्लाई हम लोग देते हैं 14 वोल्ट। तो जब हमारा मोटर रन होता है तो वो 14 वोल्ट देखिए कितना हो जाता है, 35 वोल्ट। तो अगर इसका हिसाब थोड़ा लगाया जाए, एकदम सीधा हिसाब है। देखिए आप लोगों ने सप्लाई कितना दिया है, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट मान के चलिए। तो यहाँ अगर देखा जाए
कितना हुआ 35 वोल्ट। तो ये बाकी वोल्ट आया कहाँ से, ये भी तो एक रीजन है। तो ये वोल्टेज आया कहाँ से, यहाँ से, ये मोटर फेज से। अब आप लोग थोड़ा इससे आप ये 14 वोल्ट को ऐड कर लीजिए। देखिए 22 और 14 यहाँ ही पकड़ते हैं, एकदम सीधा है। तो जो बूस्ट वाला वोल्टेज होता है ये हमारा मोटर के फेज से ही आता है। तो बुझते रहेगा जिससे क्लियर है जी। तो चलिए, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और भी डिटेल्स में मैं समझा दूंगा।